तुम्हारे और अमीरा की जिंदगी में मुश्किलों की कोई कमी थी जो तुमने अपनी जिंदगी को और भी मुश्किल बना ली है। बेबी आने से लाइफ मुश्किल नहीं और बेहतर होती है आंटी। और सच बाहर आने के बाद बोतल हाउस में जो ड्रामा होने वाला है रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो चल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसका क्या? मैं अपनी बेबी के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। देख, हमारी लाइफ कंप्लीट हो सकती है, हमारी फैमिली कंप्लीट हो सकती है, हमारा वन एंड ओनली चांस है। आपने अबीरा को जेन्युइनली लास्ट हैप्पी कब देखा था आंटी? अरमान, अमीरा तुम्हारे साथ ही हैप्पी है, तुम्हारे साथ ही खुश है वो। हाँ, पर उसकी उस खुशी में अपनी बेबी के लिए आंसू भी छुपे होते हैं और फाइनली उसके वो आंसू मिट जाएंगे। रूही की हेल्प से आपकी अबीरा माँ बन जाएगी। रूही तुम्हारी हेल्प नहीं कर रही है, रूही तुम्हारे बच्चे को जन्म दे रही है। तुम्हें इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? रूही अपने कोख में 9 महीने उस बच्चे को पालने वाली है। तुम्हें क्या लगता है रूही को उस बच्चे से लगाव नहीं होगा? अरमान, मैं समझती हूँ तुम चाहते हो कि अमीरा को माँ बनने का सुख मिले, पर माँ बन चुकी है आंटी, बस उसका बेबी उससे दूर, बहुत दूर चला गया है। आपने सुनी गोद ली, आज भी अपने बेबी का इंतजार कर रही है। प्लीज प्लीज उसका इंतजार खत्म हो जाने दीजिए। आपको पता है वो आज भी मुझे बिना बताए दक्ष की हेल्थ की अपडेट रखती है, बीएसपी को याद करके रोती है। वो बीएसपी की मम्मा है, वो दिल से आज भी दक्ष की मम्मा है। बस उसका उसका कोई भी बेबी उसके पास नहीं है। फाइनली उसे उसका बेबी मिलने वाला है। मैं एक माँ और बच्चे के बीच में नहीं आ सकता हूँ। अरमान प्लीज प्लीज, अमीरा मेरी बात को समझने को राजी नहीं है। प्लीज तुम तो बात को समझो। तुम पुरानी बातों को भूल चुके हो क्या? रूही की वजह से तुम्हारी और अमीरा की जिंदगी में कितनी सारी मुश्किलें आई है। और आज रूही ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन बन रही है। मुझे बीती बातें याद है आंटी, पर लॉफुली हमारे पास पेरेंट्स बनने का सिर्फ यही एक रास्ता है। और डिलीवरी के बाद अगर रूही ने तुम्हें तुम्हारा बच्चा देने से इनकार किया तब क्या करोगे? वो ऐसा नहीं करेगी। प्लीज प्लीज प्रैक्टिकली सोचो। तुम्हें क्या लगता है कि रूही अपने जज्बातों को और ममता को एक तरफ रख के तुम्हें तुम्हारा बच्चा दे? उसे देना पड़ेगा आंटी, उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे साइन किया है। ठीक है, मान लिया कि उसने वो बच्चा तुम्हें दे दिया, पर क्या वो उस बच्चे से दूर रह पाएगी? और तुमने खुद कहा है ना कि अमीरा के लिए आज तक दक्ष से दूर रहना कितना मुश्किल है। और वो तो दक्ष की माँ भी नहीं है, उसने उसे जन्म भी नहीं दिया है। तो रूही तुम्हारे बच्चे को जन्म देकर उससे दूर कैसे रह पाएगी? मैंने और मनीषी ने अपने बच्चे को खोया। उस दर्द को झेलना आसान नहीं होता है। हमने भी बीएसपी को खोया है, हमने दक्ष को भी रूही और रोहित को लौटाया है। हम जानते हैं आसान नहीं होगा, हम दोनों डरे हुए हैं, पर अपने बेबी को खुद मिलने की हमारी उम्मीद और हमारी इच्छा हर टाइम पर भारी है। आंटी बिलीव मी, जो बात इस वक्त आप मुझे कह रही हैं मैं अमीरा को ऑलरेडी बोल चुका हूँ, पर उसी ने मुझे रियलाइज करवाया कि इस बेबी के असली पेरेंट्स हम ही हैं और हमें हमारे बच्चे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू फॉर योर कंसर्न आंटी, पर हम अपना फैसला नहीं बदलने वाले। नानू के साथ बात करते करते टाइम कहाँ निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा वो मम्मी सो गई, वरना मेरे इंतजार में अब तक जागी रहती। आई होप अरमान भी सो गया हो। अरे ये लाइट भी सो गई है क्या? Congratulations, फूकी की मम्मा। ओके? यस, फूकी हमारे होने वाले बेबी का निकनेम है। नहीं, लेकिन मुझे तो हम दोनों के नाम्स को मिला के उसका नाम बनाना था। अबीरा प्लीज, मैं हमारे बेबी को ये अरबीरा नहीं बुलाने वाला हूँ। अरबीरा? नहीं तो फिर फूकी ठीक है। And also, फूकी बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों को सूट करेगा। अरमान, ये बेबी देखा देखा सा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारा बेबी है अबीरा। हम एक ऐप आती है जिसमें पेरेंट्स की अगर फोटो डालो तो पता चल जाता है कि बेबी कैसा दिखेगा। मतलब हमारा बेबी ऐसा दिखेगा? मुझे कितनी क्यूट सी नाक होगी। बिल्कुल तुम्हारी नाक की तरह और सुंदर से बाल। बिल्कुल तुम्हारी। बट आई होप वो तुम्हारी तरह अपने बाल को लेके पॉसेसिव नहीं होगा। अरमान, हमारा बेबी हम दोनों की बेस्ट क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन होगा। मुझे मुझे
होगा अबीरा। लाइफ बदलने वाली है शर्मा जी, हमें भी बदलना पड़ेगा। कैसे? अरे मैं चाहता हूँ अपने बुकी को बेस्ट लाइफ दे, उसे बेस्ट स्कूल में भेजे, उसके लिए एक बड़ा सा सुंदर सा घर ले। टचवुड, अभी हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी अरमान, हम इतने रिच भी नहीं हुए कि हम बड़ा सा घर ले लें। तो हमें रिच बनना पड़ेगा अबीरा। यस कर उस्मान, आई नो, लेकिन आईवीएफ के लिए हमने जो हैवी लोन लिया है उसकी ईएमआईज भी तो चुका रहे हैं ना, और अभी अभी जाकर तुम्हारे बिजनेस ने ब्रेक इवन होकर प्रॉफिट देना शुरू किया है। भगवान जी ने चाहा तो जल्दी हमारा बिजनेस एक्सपैंड भी करेगा, लेकिन इस सब में एक वक्त तो लगेगा ना। आई नो तुम फुल एफर्ट कर रहे हो, और मैंने भी सोचा है कि मैं ट्यूशन के नए बैचेस शुरू कर दी थी। या फिर तुम इस लॉ फर्म से आए ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती हो। तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं अबीरा? आई एम सो सॉरी खैर उस्मान, तुम उदयपुर के नंबर 1 वकील थे। मुझे लगा मेरे जॉब ऑफर के बारे में जानकर कहीं तुम्हें बुरा ना लगे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं। सिली गर्ल, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अरे मैंने अपनी मर्जी से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लॉ छोड़ा था, बट इट डजंट मीन कि तुम अपने वकालत का सपना तोड़ दो। अबीरा, जितनी इंपॉर्टेंट मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है उतनी इंपॉर्टेंट तुम्हारे सपने भी है। तुमने फुबसा की उड़ाई हुई अफवाह की वजह से लॉ करियर से ब्रेक लिया था। अब वो झूठ बोलते बोलते थक गए और लोग उनका झूठ सुनते सुनते थक गए। अब एक लॉ फर्म से ऑफर आया तो इसे एक्सेप्ट नहीं करने का कोई रीजन ही नहीं है। लेकिन अरमान, लेकिन क्या? मैं तुम्हें जॉब लेने के रीजंस बताता हूँ। एक, तुम बहुत अच्छी वकील हो। बी, लॉयर बनना तुम्हारा और तुम्हारी मम्मा का सपना था। और सी, तुम लॉयर वाले ब्लैक कोट में बहुत। रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो चल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो चल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो चल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कूल लगती है। नंबर 4 एंड डी, जब भी तुम किसी केस पर काम करते हो ना, तो तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। मैं उस चमक को बहुत मिस करता हूँ अबीरा। इसलिए प्लीज तुम्हारी मम्मा के लिए, मेरे लिए, हमारे बुकी के लिए प्लीज ये ऑफर एक्सेप्ट कर लो। अरमान तू मेरी बात। अबीरा, तुम कितना बहस करती हो, तुम है ना वकील बनने के लिए पैदा हुई हो। इसलिए प्लीज तुम्हारी मम्मा के लिए, मेरे लिए और हमारे बुकी के लिए प्लीज ये ऑफर एक्सेप्ट कर लो। तुम्हें ना ट्यूशन देना चाहिए किस सब्जेक्ट का? कि बेस्ट हस्बैंड बेस्ट पापा कैसे बने। तुम बेस्ट हो और तुम मेरी हो। वीरा। हेलो वीरा। हेलो रूही, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत फर्स्ट क्लास है। क्यों? फिर तुम डोर क्यों नहीं खोल रही हो? तुम डोर से बाहर हो। एक सेकेंड। वीरा, अभी तुम कहाँ हो? मैं डोर के बाहर नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए सॉफ्ट का पानी और टाइम टेबल भेजा। अर्पित काका इतनी देर से तुम्हारे डोर के बाहर खड़े थे, तुम दरवाजा नहीं खोल रही थी, तो मैंने सोचा फोन कर लूं। ये सब क्या है मेरा? अरे मैंने बताया तो, ये तुम्हारा और बेबी का टाइम टेबल है। देखो, रोज सुबह तुम्हें उठ के सॉफ्ट का पानी पीना है, तो अभी तुरंत ये सॉफ्ट का पानी पी लो। और रोज 7 बार तुम्हें हनुमान चालीसा सुननी है ताकि बेबी ब्रेव पैदा हो। और रोज सुबह तुम्हें ब्रेकफास्ट में एवोकाडो टोस्ट खाना है, ओके, विदाउट एनी। अरे अबीरा, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थोड़ी है, मैं कर लूंगी हैंडल। करेक्ट, पर वो नॉर्मल प्रेगनेंसी थी। ये आईवीएफ है तो इसमें थोड़ी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बस इसलिए कह रही थी। हेलो हेलो, गलती से कट हो गया होगा, फिर से ट्राई करती हूँ। क्यों नहीं उठा रही? ये रूही और बुकी के लिए है, क्या कर रहे हो तुम? रूही को फोन लगा रही हूँ, उठा नहीं रही है, शायद सो गई होगी। उसे सोने दे अबीरा। और तुम यहाँ ध्यान दो, तुम ये देखो, ये देखो। देखो,
मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली है। हमें बढ़िया सी लोकेलिटी में 2 BHK 45 लाख में मिल सकता है। अगर मैं लॉ फर्म वाली जॉब ले लेती हूँ तो मुझे 35 to 40,000 तो मिल जाएंगे। आई नो ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ट्यूशन से तो ज्यादा ही कमा लूंगी ना। और देखो, अब तुम्हारे बिजनेस में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने लगा है, लेकिन हमें IVF लोन की भी तो EMI देनी होती है। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है अगर हम ध्यान से प्लान करेंगे और पैसे सेव करेंगे ना, तो हम बेहतर लोकेलिटी में घर ले सकते हैं। अभी हमें नहीं, डाउन पेमेंट थोड़ा कम करना चाहिए। अरे अमाउंट कम क्यों कर रहे हो? उतना ही रहने दो ना। नहीं अभी रूही के सारे टेस्ट, विटामिन्स और उसके हॉस्पिटल बिल्स का सारा पेमेंट हम करेंगे। तो हमारा बेबी है, उसका सारा खर्चा हम उठाएंगे, ताकि हमें भी तो फील हो कि हम उसके मम्मा पापा हैं। You're right. रूही और रोहित के लिए बहुत ही कम अमाउंट है, लेकिन फिर भी हमें बेकार में उन्हें ऐसे बर्डन नहीं करना चाहिए। रूही हमारे बेबी को वर्ल्ड में लेकर आ रही है, ये क्या कम है कि हम उससे और फेवर्स लें? कियारा का मैसेज कह रही है मैं अभीर को मूवी पर लेकर जाना चाहती हूँ। अभीर को किस तरह की मूवीज पसंद है? क्या अभी कियारा की भी सिचुएशन बेटर हो रही है? पता नहीं, कियारा तो अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रही है। जब भी भाई से इस बारे में बात करती हूँ तो वो टॉपिक बदल देते हैं। You really think कि अभी भी मूव ऑन नहीं कर पा रहा है? शादी को इतने महीने हो गए हैं, चारों भाई जब भी मिलते हैं फॉर्मली मिलते हैं। अब तक तो मूव ऑन कर रहे होंगे शायद। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने रिजॉर्ट में हमारे लिए एक कपल पैकेज बुक करवाया है। अब हमें वहाँ डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होगा मैडम। रिजॉर्ट शहर से दूर तो है ना फिर? उस दिन तो कियारा ने ऑलमोस्ट मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था। अब मुझे रिस्क नहीं लेना। सेम बाबा सेम। मुझे भी कोई रिस्क नहीं चाहिए, पर एक बात बताओ कि तुम इस ट्रिप पर आओगे कि नहीं? अब ये मत कह देना कि काम में बिजी हो। बिजी तो मैं हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं टाइम निकाल लूंगी। आफ्टर ऑल अब आप हमारे सबसे जरूरी क्लाइंट हैं। जैसे ही कोर्ट की डेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी मिस्टर प्रकाश। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे सर। ये मिस्टर प्रकाश ने तो ना मेरी बेटी का जीना मुश्किल कर दिया है। जब देखो फोन करते रहते। चारू बेटा, काम कर, पूरी मेहनत से पूरी लगन से कर, लेकिन काम में डूब मत जा। जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए थोड़ी ना होती है, एंजॉय करने के लिए भी होती है। अपने लिए, अपनों के लिए टाइम निकाल और खुश रह। अभी मैं कह रही थी कि आज शाम को हम अभी कहाँ चले गए? रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो चल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो चल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो चल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये मुझे ट्रिप पे लेके जा रहा है। मिनी हनीमून। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। अब ये फाइनली हमारी शादी को मौका देने के लिए रेडी है। मेरे एफर्ट्स वेस्ट नहीं हुए। थैंक यू सो मच। दोनों बच्चों की दादी बनने वाली है।
अच्छा हस्बैंड हूँ, अपनी वाइफ का कितना ध्यान रख रहा हूँ। अरे पर मैं चाहती ही नहीं हूँ ना इतना ध्यान रखवाना, मैं बस सोना चाहती हूँ, थोड़ी सी देर सोना चाहती हूँ। पर अबीरा है कि कभी फ्रूट्स भेज दे रही है, कभी मिठाई के डब्बे। अरे मुझे तो लग रहा है थोड़ी देर बाद ना खुद डब्बे में बैठ के यहाँ ना आ जाए। रोही, भाभी एक बार अपना बेबी खो चुकी है, अब इतनी मुश्किलों के बाद वो फिर से माँ बनने वाली। अपनी बेबी के लिए थोड़ी तो टेंशन होगी ना। बनो बनो और अंडरस्टैंडिंग बनो, तुम्हारी नींद थोड़ी खराब हो रही है। रोही, क्या हुआ? भैया ने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। क्या? पर क्यों? वॉइस नोट भेजा उन्होंने। रोहित, मैंने तुझे रूही के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसे ट्रांसफर कर दिए। What the hell is this? अभी जल्दी से बताओ, मुझ में कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी? ये ब्लैक वाली, रेड वाली, कौन सी? दोनों ठीक है। ठीक है, तो मैं बात ही नहीं करी, मैं आपसे पूछ रही हूँ मुझ पे सबसे बेस्ट क्या लगेगी? बताओ। अभी बोलो ना, बताओ ना कौन सा अच्छा लगेगा मुझ पे? रेड। Oh my God, it's a sign. अभी ने रेड ड्रेस चूज की, और प्यार का कलर भी तो रेड ही होता है। आप इस ट्रिप को सरप्राइज रखना चाहते हो तो मैं भी आप पे सरप्राइज खराब नहीं करूंगी, पर मुझे पता चल गया है कि आपको मुझसे प्यार हो रहा है। हेलो, हाय रूही, कैसी हो तुम? तुम्हें लड्डू खाए अच्छे लगे? अमीरा, ये सब क्या है? हम जानते हैं कि आने वाला बेबी तुम्हारा है, पर मैं और रोहित भी तो बेबी के कुछ लगते हैं ना। अरमान रोहित को पैसे क्यों भेज रहा है? तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे बेबी पे पैसे स्पेंड करना चाहते हैं? अमीरा देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे हमारे लिए दक्ष है, ठीक उसी तरह से हमारे लिए बेबी है, ओके? देखो तुम दोनों बहुत स्वीट हो, लेकिन प्लीज हमारी भी बात समझने की कोशिश करना। हमारे बेबी को तो वर्ल्ड में तुम ही लेकर आ रही हो, लेकिन हमें ना इस प्रेगनेंसी में बड़ी आउटसाइडर वाली फीलिंग आ रही है। इसलिए ये पैसे भेजना, ये खाना वगैरह भेजना, ये सब कुछ बस हमारे बेबी के लिए कोशिश है, ताकि हमें भी मम्मा पापा बनने वाली फीलिंग आए। अरे मम्मा पापा तुम दोनों ही बनने वाले हो बुद्धू। पर देखो, वैसे भी तो तुमने सुबह से मुझे इतने सारे फ्रूट्स भेजे, इतना सब कुछ खाने को भेज रहे हो, तुम दोनों क्या क्या करोगे अबीरा? हम बस प्रेगनेंसी में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं रूही। देखो, मेजर काम तो तुम ही करने वाली हो, बस प्लीज ये पैसे रख लो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, सिर्फ तुम दोनों की खुशी के लिए रोहित वो पैसे रख लेगा जो अरमान ने भेजे। अरमान रोहित को पैसे किस बात के लिए दे रहा है? जरूर कोई बहुत बड़ी बात है जो ये जानवर छिपा रहे हैं। सच का पता लगाना ही होगा। अरमान देखो, हमें मंदिर जाना ही होगा। हम जाके ये कह देंगे कि हम रूही और रोहित के बेबी के लिए आए हैं। और खुद जाके रिचुअल्स भी कर लेंगे। कुछ सोचना पड़ेगा। सच किया? तो हम पूजा प्रारंभ करते हैं। पंडित जी, बस एक मिनट, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? खम्मा गणी, आप लोग कौन है? मेरे जीनियस भैया एंड भाभी, आप दोनों ने कमाल कर दी। आज तो हमारे बेबी का सवाल था रोहित, अगर हमें फुल कमाल धमाल बवाल टाइप का करना पड़ता ना तो भी हम करते। ये चारों के बीच जो चल रहा है वो मासा को बताना पड़ेगा। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस तरह के एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो सीरियल है इसमें सभी ट्विस्ट किस तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जहां इसके पहले काफ़ी बड़े बड़े ऐसे सिचुएशंस आए जिनको हैंडल करते हुए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था इस सीरियल के व्यूवर्स को, लेकिन दोस्तों इसके आने वाले एपिसोड्स और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं जिसे देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो दोस्तों इस कारण से हम सोचते हैं कि आप हमारे इन वीडियोज़ को ध्यान से देखें और समझें, उसके बाद तभी आप अच्छे से जान पाएंगे कि जो इसके आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट हैं वो कितने ज़्यादा मज़ेदार हैं और कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको आपके सामने प्रदर्शित किया जाएगा। तो दोस्तों इसलिए चाहते हैं कि आप हमारे इन सभी वीडियोस को ध्यान से देखें और साथ में हमारे वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और उसके साथ साथ हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से हम अपने वीडियोस को और भी ज़्यादा सुधार कर और भी ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं, ताकि आप सभी लोगों तक
जब ये पहुंचे तो आपको इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट आए। अरे भनभना कहाँ सुतर है, कहाँ सुतर है के जूता पड़ी। अब सत्संग के शतक पूरा शेर के शतक पूरा आयल रहे तो एका कदला सत्संग रोक दिलस 4 रन से खाली शतक ना पूरा भेल। अब हार्दिकवा पांड्या यू वे करला ता जल्दी बताओ, जल्दी बोल, जल्दी। पांड्या की तो दोस्तों इस तरीके से आप सभी को ये सीरियल है, इसके आने वाले एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार तरीके से प्रदर्शित किए जाएंगे आप सभी के सामने। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आज आपको यही सब बताने वाले हैं कि इसके आने वाले एपिसोड्स किस तरीके से होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसके जो पिछले कुछ एपिसोड्स थे उसमें अरमान और अबीरा के बीच के सेपरेशन काफ़ी समय तक बना हुआ था, लेकिन उसके बाद उन दोनों के बीच सेपरेशन जब ख़त्म हुआ तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से इसके सीन्स को प्रदर्शित किया जाने लगा। दोस्तों आप सभी तो जानते ही होंगे कि जो अरमान की दादी साहब काफ़ी ज़्यादा बुरी हैं, वो कभी भी अपने अलावा अपने आप को छोड़कर किसी और के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इन सभी के लिए हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें इस सीरियल के पिछले कुछ एपिसोड्स के बारे में, तो दोस्तों वहाँ पर तो एक्चुअली सभी लोगों को यही लग रहा था कि अरमान और अबीरा के बीच अगर एक बार रिलेशनशिप टूटा हुआ है तो वो फिर कभी नहीं जुड़ने वाला है। एक्चुअली दोस्तों इनके बीच सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई थी कि जो अरमान है वो कभी से काफ़ी ज़्यादा समय से अबीरा से बातें कर रहा था, चूँकि उसकी शादी भी हो गई थी उसी के साथ। लेकिन दोस्तों जब इनके बीच सेपरेशन हुआ, इसका मेन कारण अरमान की मासा और दादी साहब थी। वो दोनों लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि अरमान अब अबीरा के साथ रहे, क्योंकि अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो उनकी फैमिली में इन्हीं दोनों की बात सभी लोग मानते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों इसी कारण से वो सभी लोग सोचते थे कि जो अरमान है वो अबीरा से दूर हो जाए, और अगर वो अबीरा से दूर हो जाएगा तो वो लोग अपनी बातों को फैमिली के सभी मेंबर्स को मनाते हुए नजर आएंगे, और इस तरीके से उन सभी को ये समझ में आ जाएगा कि जो भी ये लोग कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। बाकी दोस्तों इसी के साथ साथ आज के हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताने वाले हैं कि जो इसके आने वाले एपिसोड्स हैं वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जहाँ एक तरफ दक्ष की कहानी सभी लोगों के सामने प्रदर्शित की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ दक्ष के अलावा रूही के साथ जो भी हो रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, और उसे भी समझना सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, जो भी इस सीरियल के परमानेंट व्यूवर्स हैं। दोस्तों आप सभी को ये बता दें कि ये जो सीरियल है इसमें जो चारू और आबिर की कहानी चल रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि दोस्तों उसमें भी अलग अलग तरीके के ट्विस्ट आते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों आप सभी ने तो देखा ही होगा कि जो आबिर है वो पहले कह रहा था कि चारू उससे कभी भी हाँ कह देती है, और उसके थोड़ी दिन बाद उससे ना कहकर नज़र चुराने भी लग जाती है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे क्या रीज़न था वो किसी को भी नहीं पता था। अब दोस्तों इसका मेन रीज़न सभी लोगों के सामने आया है। दोस्तों चारू ये सोच रही थी कि जो उसके फादर हैं वो पूरी तरीके से उसे ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर वो आबिर से शादी कर लेती है तो वो उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हुए नजर आएंगे। यही कारण था दोस्तों कि वहाँ पर आबिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता था जब चारू उससे ना कह देती थी। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में चारू भी ना कहना उससे बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, वो भी उसे पसंद ही करती थी। लेकिन दोस्तों फिर भी काफ़ी मुश्किलों में आकर उसे रिजेक्ट करना पड़ता था आबिर को। तो दोस्तों ये बात उस समय व्यूवर्स को और ना ही आबिर को समझ में आ रही थी। लेकिन दोस्तों अब चूँकि इसका पर्दाफाश हो चुका है, इस कारण से सभी लोग इसे काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें इस सीरियल के आने वाले एपिसोड्स के बारे में, तो दोस्तों वहाँ पर तो सभी लोगों को ऐसा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इस सीरियल के एपिसोड्स एक दूसरे के अबाउट घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जहाँ एक तरफ चारू और आबिर की कहानी मोड़ लेती हुई नज़र आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आबिर की जो पहली शादी हो चुकी है कियारा से, उसको भी किसी तरीके से सुलझाया नहीं जा पा रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर अब आबिर धीरे धीरे चारू की तरफ अट्रैक्ट होने लग गया है, लेकिन दोस्तों अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अगर वो चारू की तरह इतनी तेज़ी से
अट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या वो कियारा को अब सीधे डिवोर्स देने वाला है या फिर नहीं? क्योंकि दोस्तों अगर वो ऐसा करेगा तभी वो अपनी दूसरी शादी कियारा को छोड़कर चारू से कर सकता है या फिर किसी और से भी। लेकिन दोस्तों अब ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होगा कि जो कियारा है वो उसे डिवोर्स देती है या फिर नहीं। यहाँ पर दोस्तों पहले से ही एक जो काफ़ी बड़ा काम है वो पहले से ही चल रहा था, जो कि अरमान और अफरा के बीच में था। ये दोनों लोग एक दूसरे से सेपरेशन चाहते थे, लेकिन दोस्तों चूंकि इनके बीच एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग भी बनी हुई थी, इस कारण से दोस्तों ये दोनों लोग एक दूसरे से कितना ही दूर रहना चाहते, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। हालांकि दोस्तों शॉर्ट टर्म में जब इनके सामने डिवोर्स पेपर्स रखे गए तो दोस्तों चूंकि ये दोनों लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, इस कारण से इन दोनों लोगों ने जरा भी हिचक नहीं दिखाई उस पर सिग्नेचर करते वक्त। लेकिन दोस्तों बाद में इन्हें जब एहसास हुआ कि आखिर उन्होंने क्या कर दिया है, तब दोस्तों ये लोग काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा फील करने लगे कि उन्होंने जो भी किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन दोस्तों अब इसके बाद कोई भी चारा नहीं बच रहा था। अब अगर ये लोग पेशी पर जाते हैं, यानी कि जो भी केस था उसे लड़ने के लिए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसा होता हुआ ही नज़र आएगा कि इनके बीच कभी ना कभी सभी डिवोर्स पेपर्स जो कि सबमिट किए गए हैं वो पूरी तरीके से इनके बीच नज़र आएगा। क्योंकि दोस्तों अगर वहीं दूसरी तरफ बात करें अभिरा के बारे में, तो दोस्तों अभिरा के जो मदर नानू हैं वो तो पूरी तरीके से सपोर्ट कर ही रहे थे कि अगर वो अभी भी अरमान के पास चली जाती है तो इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आबिर है यानी यहाँ पर जो अभिरा है उसकी फैमिली के लोग अभिरा को पूरा सपोर्ट कर रहे थे अरमान के पास जाने के लिए। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ अरमान की फैमिली के लोग ज़रा सा भी अरमान से ये बात नहीं कह रहे थे कि अगर अरमान वहाँ पर उनकी फैमिली में आ जाता है तो पूरी तरीके से सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब भी अरमान वहाँ पर जाता था तो वो पूरी तरीके से वो लोग कुछ भी नहीं समझते थे उसे अरमान को, क्योंकि दोस्तों वो लोग जानते थे कि अरमान अब वही करेगा जो उसकी फैमिली के लोग उससे कहेंगे। लेकिन दोस्तों अरमान को भी ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए थी कि उसकी दादी साहब और उसकी माँ साहब पूरी तरह से उससे काम ही करवाना चाहते हैं, और इसके अलावा उनके पास और कोई कारण नहीं है अरमान को वहाँ पर बुलाने का और अरमान और अभिरा के बीच सेपरेशन करवाने का। दोस्तों ये बात अरमान को उस समय बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही थी। वो दोस्तों सीधे वही काम करता हुआ नज़र आ रहा था जो उसकी माँ यानी विद्या माँ कह रही थी। लेकिन दोस्तों जो उसके फादर है वो काफ़ी ज़्यादा समझदारी से काम ले रहे थे और अरमान को समझा भी रहे थे कि अगर अरमान पूरी तरीके से अभिरा से दूर हो जाता है तो उसको ही जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण से अगर वो उसको नहीं छोड़ता है तो निश्चित तौर पर वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ जीवन भर रह सकते हैं, और इससे उन दोनों के जीवन में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ आती हुई भी नज़र आएंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अरमान बिल्कुल भी ये नहीं करता हुआ नज़र आता था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें अरमान और अभिरा के बीच रिलेशनशिप की, तो दोस्तों ये तो पहले से ही प्रीफिक्स हो चुका था कि किसी भी तरीके से उनकी शादी होनी है। लेकिन दोस्तों शादी के बाद जो हुआ वो काफ़ी ज़्यादा रोमांच कर देने वाला बात है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर अरमान की फैमिली के लोग लगातार अभिरा को हेट ही करते हुए नजर आते थे। दोस्तों जो अरमान की दादी साहब है वो पहले अरमान की पहली माँ को यानी कि शिवानी को हेट करती थी, और इसी के चलते उन्होंने शिवानी को मरा हुआ साबित करके उस फैमिली से बाहर निकाल दिया और सभी लोगों को ये समझा दिया कि उसकी मृत्यु हो गई है। यहाँ तक कि दोस्तों अरमान इतना समझदार लड़का है फिर भी उसको ये समझा दिया गया उसी समय कि जो उसकी पहली माँ है शिवानी उसकी काफ़ी समय पहले ही डेथ हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से अरमान को भी पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया गया था। हालांकि दोस्तों उससे इस बात का ज़रा सा भी अंदाजा नहीं था कि जो उसकी माँ है वो अभी जिंदा है। लेकिन दोस्तों फिर भी अरमान पूरी तरीके से अपनी सौतेली माँ की ही बात मान रहा था। हालांकि दोस्तों जो उसके फादर हैं माधव वो पूरी तरीके से अरमान को पहले भी समझा रहे थे कि अगर वो अपनी माँ की बात मानता है तो बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों उससे मानने से पहले वो एक बार कंसिडर तो कर ले, कुछ सोच ले कि वो जो कह रही है वो सही है या फिर गलत। लेकिन दोस्तों ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आता था। अरे यार अभी ना फ़ोन आने लगा यार।
तो दोस्तों इस तरीके से आप सभी के सामने ये जो सीरियल है इसके आने वाले एपिसोड्स देखेंगे। बाकी दोस्तों और आप सभी को क्या लगता है कि ये जो सीरियल है इसके एपिसोड्स किस तरीके से एक दूसरे का राउंड घूमते हुए नजर आते हैं, ये भी हमें बताइएगा। नहीं चल रहा है क्या जी? नहीं चल रहा है क्या? तारण चल रहा है? हाँ ऐसे नहीं चला ना। ये क्यों खत्म नहीं देख कनेक्ट होते चल रहा है क्या है ये अपना कर ले बंद कर है तो हार था है क्या कर है हमार कनेक्ट हो ये मुट्ठा कर दे से खलुआ तक हो कहने कि घर में मोबाइल टीवी कुछ बंद नहीं करो। रहा, एकदम मन साला कैसे हो जाता है। बंद करी बंद करो Vivo T3 Lite। बंद हो अच्छा यानी कनेक्ट होता है। कनेक्ट हो लो अभी नहीं करी। कनेक्ट रहा हां चेकिंग द क्वालिटी ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन कनेक्टेड विदाउट इंटरनेट यानी कनेक्ट हो गया। इंटरनेट नहीं पकड़ा हाँ यानी कैसे कनेक्ट हो गया यानी पासवर्ड की कोनो दिक्कत नहीं है ना। हां तो हम हो जाता तब नहीं तब हमारा वाला तो देव लागला स्पीड चल लागला हम कनेक्ट हो गया कोनो प्रॉब्लम नहीं खेदे। तो एक काम करी एकरा के स्विच ऑफ करी का। हां हां रिस्टार्ट कर मोबाइल ना चल कर स्विच ऑफ कर खोल ले उनका हां बुझ गइलू कि नहीं बुझ गइलू? हां 2 दिन 3 दिन 4 दिन पे एक बार स्विच ऑफ कर खोल बनो तो मोबाइल के ऐसे स्पीड हो जाला काम सीधा और दिमाग में ना मतलब सब कोई बड़े बड़े फोन ले लेवा खोला देखा इनक्रम बा खोलो तबे स्विच ऑफ है। सैमसंग सब में रहना हाँ एक घड़ी और देता था हाँ लेकिन बाकी फोन में नहीं है ये हम बाहर वो तारो ना हो चाहिए यार। नहीं है स्विच ऑफ हो जाए रिस्टार्ट के लिए स्विच ऑफ के लिए रिस्टार्ट एडिटिंग करते हैं एगो रिकॉर्ड करता ये अगर साफ कर देंगे तो ये बढ़ से ना कहीं गंदा माटी भर लो नीडल लेके सुइया लगा वाला एक एक करके नचाने के साफ अच्छा सिर्फ आगरा में हाँ चश्मा लगा दे गोल 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 लोग था आवाज कम आती है नहीं कम आ गया साफ सुना दो फोन आ रहा तो ना हाँ साफ सुना ये साफ ये तो आता दो सुनाई ना ना उतना दर्शन के सुने बिजनेस फोन हम सुनाएला ना कतनो धीम का दा धीरे बैठे रही आदमी सुन ली बिजनेस फोन अब सॉरी सपना लो अब सपना वाला हो बेचारा काल फोन के लिए जान क्या होता है एक माइक चला दे रहा काम जैसे हम क्या बात रहे काल फोन के लिए रहे बेचारा अच्छा वो बिजनेस तो पर्सनली एक हफ्ता भइल शायद फोन के लिए रहे क्या पर्सनली का मतलब काल फोन के लिए रन ग्रुप में नो सिलेंडर या कौन बात होता है हाँ तो हम बेचारा कहता ओकर फोटो साफ ना है वीडियो कॉल कहा तरन 5G के जमाना में 2G लेके चलते रहे बताओ। सपना कहती है खूब दानी बन रहा क्या करो बेचारा बटा को जब उन्हें कहा था बाप के दे दे क्या करो कहाँ ना खुद कहले रहे भाई। हाँ हाँ वो खुद कहले रहे कि हमरे ले ले पना हमरे काम नहीं के हाँ तो ठीक तो बा अब वो खराब हुई तो फिर नया ले ली बस एक बार कहलत अब सपना छोड़ ले यार ले ले हो गई काम ओकर के उधर काम चल रहा है खुद खाद में स्विच ऑफ खोले भाई बटमा दबैला के ए दबा मत दिया बटमा गाँव दे अब हुआ फिर बैटरी दोसर लगो तो ओकर चला था ऐसा ही और कोनो काम नहीं हो पाओ खाली बात होता और बैटरी दोसर लगा लवा मैं लैपटॉप पर काम है तो ओकर हाँ तो चलता तुम कर ले कहिया खुली यार 1 महीना लग जाएगा ना ना खुले कबे साथ नहीं रुकल बा अरे हाई कौन अंदर बैठल है और पैसा आजकल के फोन में टाइम लगे नहीं जो बैठल है नहीं दूसरा लेके तेजे पकड़िए बैठ ये पकड़ ले
भैया वाला पकड़ ले ज्यादा टीवी में का बिगड़ल बा चाची? नहीं आई हम ड्यूटी नाली कोई नहीं पर दुकान ये बंद है कौन जगह हम अमिला के लगे थे लोगों ने अरे अमिला लगे अंदर कौन हाउस साला कटुआ बानू इतना बड़ा कटुआ की दी हाँ बड़खड़िए में। हाँ अच्छा वो साला जाके दे दिला अमिला तो तक कुछ बतैले हुई कि कितना दिन बाद कि ना बतैले? जाते नहीं दुकानें बंद रहा था साला जब जाता दिख ही रहा था फोन मिला तो लागत नहीं है समस्या है। नहीं लगे तो ये तो नया लगा दुकान को पालिश कर लो बंद हुआ कौन है के? भाई जरा हाँ भाई जो पालिश कर लो लेकिन मेरा तो नया लगा हाँ हम अपने गाड़ी वही में जो चिकन रखे जानते क्या हाल है हाँ खाली हम ही धो सुबह सुबह नहीं निकल पोछ पाछ के निकली ना गोइला चल देना तब और बता दे कल कोई रहा दौड़े कई बजे आयु? 2.5 किलोमीटर अच्छा हाँ जब कोई नहीं जाता पहला दिन 2.5 किलोमीटर शुरुआत कर रही है ना याद पर था? 6 राउंड हाँ उतने ना 5 राउंड 2 किलोमीटर 4-5 राउंड 5 राउंड 2 किलोमीटर शुरुआत कर रही 4 राउंड कोई नहीं स्पीड है फिर 2 राउंड स्लो मरनी हमको जैसे लंबा दूरी तय करें 1 महीना भाग लंबा भाग के तक कम करेगा वेट 55 56 57 तक गया होगा तो कम तो बढ़ रही हूँ कितना कम करवा 63 60 नहीं चला होगा ठीक है जब वेट कम रही ना तो स्पीड बनी हल्लू के रहा भगवा खींच पा सूट 1 महीना तक दौड़ो लो विस्पी खराड़ी की जान ला क्या विस्पी खराड़ी ना अरे तार हाउ बन सकता दे पकड़ लेना चाहिए एगो 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 क्वेश्चन बन सकता अरे यार फिर विस्पी खराड़ी पे एगो क्वेश्चन बन सकता नेटवर्क स्पीड नहीं करेगा भैया ना यार दे तवा 3 में 2 में 3 में तो ज्यादा थोड़ा साफ पकड़ ले यानी पकड़ लेता यानी ना ब्लॉक माराइल बा और ना पासवर्ड गलत बा अच्छा रुको तनी एक बार पास फिर एकरा के करते फॉरगेट कर देते ताकि पता है पासवर्ड ना देखा वहाँ लिखा है स्कैनर निकाल क्या करो ना हमारा लोग चाहिए ना तार हो से कनेक्ट होला कि ना 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 होला नहीं होता ना एक बार बतिले रही ना होला यार लेकिन क्या करो करें जरूरत लगी तो देखा जाए का हो राज निकले है नो जहाँ जवानी दफनाई जाती है एक ना सही है ना हाँ साबे मान लो साबे जो सबके बहुत कम है कुछ नसीब बोला संजय 20 तक 20 के इसमें पाया जाना कहा भाई निकल जाओ कनेक्टेड है हमारा ना देखा ना कैसा नहीं देखिए हमारा ही जाता पूछ अरे कहाँ तक पहुँच जाता है दोस्तों अगर आप भी हमारे इन सभी वीडियोस को काफ़ी शानदार वीडियोस मानते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा क्योंकि दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा कि जो अरमान और अभिरा इनके बीच रिलेशनशिप तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी नहीं बनती हुई नज़र आ रही है क्योंकि आप सभी के
मोंटू सिंह भोदू सिंह हो जा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल गधे। तो दोस्तों बाकी सब और आप सभी क्या मानते हैं कि ये जो वीडियो है ये आपके सामने जब पहुंचता है तो किस सिचुएशन में होता है, किस तरीके से हम अपनी वीडियोस को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी वीडियोस में और भी ज़्यादा अलग अलग तरीके के ट्विस्ट ला सकते हैं ताकि आप सभी के सामने जब भी आए तो आप सभी इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आया है। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें इस सीरियल के आने वाले एपिसोड्स के बारे में तो दोस्तों वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से आप सभी के सामने सब कुछ प्रदर्शित किया ही जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जहां एक तरफ सभी लोग बार बार काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस सीरियल के जो क्रिएटर्स हैं वो भी काफ़ी अजीब तरीके से अपने अपने रोल को निभाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इस सीरियल के आने वाले एपिसोड्स के बारे में तो दोस्तों वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके सामने अलग अलग प्रकार के ट्विस्ट देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों जहां अरमान और अभिया एक दूसरे के साथ मिलकर अलग जगह अपनी दुनिया बसाने के बारे में सोच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो इनके फैमिली थी यानी पोदार फैमिली उसके सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि उनको कभी भी ये बात अच्छे तरीके से समझ में ना आए, ये बात स्ट्राइक ना करे कि वो जो भी कर रहे हैं कि वो किस तरीके से हो रहा है। इसके आगे दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करें इस सीरियल के आने वाले एपिसोड्स के बारे में तो दोस्तों वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो दक्ष है उसको उसकी सरोगेंट मदर के रूप में रूही काम कर रही है, और वहीं पर दोस्तों उसको उसके लालन पालन का काम, उसे पोसने का काम कर रही है अबिरा, और ये दोनों लोग मिलकर ही उस बच्चे को अच्छे तरीके से परवरिश करेंगे। और उसके बाद अरमान और अबिरा ये दोनों लोग एक साथ उस बच्चे को संभालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों आखिर वो एक छोटा बच्चा है तो उसे काफ़ी अच्छे तरीके से संभालना, काफ़ी अच्छी परवरिश देना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इस सीरियल के आने वाले एपिसोड्स के बारे में तो दोस्तों वहाँ पर तो आप सभी को ये जानना ही पड़ेगा कि किस तरीके से सभी एपिसोड्स इसके आते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों चूँकि ये दोस्तों स्टार प्लस का है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा शो है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्ट भी रखते हैं। यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी इसकी ऑडियंस कम नहीं है। यहाँ पर कुछ ऑडियंस सो रही है और वो नाक बुड़बुड़ा रही है और भन भना रही है, भन्न भन्न कर रही है, और वो दोस्तों फिर भी इस सीरियल को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। इस कारण से दोस्तों हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके इसके आने वाले एपिसोड्स के बारे में रिव्यू बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, ताकि जब भी ये वीडियोस आप तक पहुँचे और आप उस समय अच्छे तरीके से पहचान पाएँ और ये जान पाए कि हम जो भी कर रहे हैं वो